पीपीपी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए न्यूज अपडेट के माध्यम से बताया कि प्रदेश में अंत्योदय योजना लोगों को आर्थिक रूप से किस तरह मजबूती प्रदान कर रही है। मैं डॉक्टर सतीश खोला, परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी हरियाणा का स्टेट का कोऑर्डिनेटर हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले ये जिम्मेदारी मुझे दी। परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री जी का अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें परिवार कौन गरीब है 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवारों की छटनी करना परिवार पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य है। लगभग 71 लाख के आसपास फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र हरियाणा में बन चुके हैं। लगभग 44-44.5 लाख के आसपास परिवार 1,80,000 के दायरे से नीचे आए हैं। इनकी अभी छटनी हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है। हो सकता है कुछ ऐसे परिवार छटनी के बाद हो जो 1,80,000 से ऊपर चले जाएं, क्योंकि आमदनी पिछले 1.5-2 साल में मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंत्योदय मेले लगे हैं, उसमें अनेकों लोगों ने अपनी आमदनी बढ़ाई है। फिर भी कोई किसी कारण से जिन्होंने फैमिली आईडी नहीं बनाए थे या परिवारों के टुकड़े भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी स्प्लिट भी की है, वो कुछ 1,80 के दायरे में भी आ सकते हैं। अगले महीने तक, फरवरी के अंत तक ये लगभग सारी चीजें तय हो जाएंगी। मेरा ये मानना है कि ये दुनिया का बेहतर डॉक्यूमेंट है। जैसे आधार कार्ड के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन आज आधार कार्ड दुनिया का बेहतर डॉक्यूमेंट है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। अन्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये फैमिली आईडी का जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, ये मांग रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी अनेकों प्रदेशों में दी है, हमारा अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की जो सोच है अंत्योदय परिवारों का उत्थान करना, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी की सोच को जिस तरीके से प्रशासन अधिकारियों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, जिसमें नाम, पता, आधार कार्ड, जाति, इनकम, दिव्यांग और सभी की सभी 136 योजनाएं इस फैमिली आईडी के आधार पर जुड़ी है। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है, किसी को मैरिज सर्टिफिकेट बनवानी है या अन्य डोमिसाइल बनाना है, उसको अब किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सीएससी पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सिटीजन पोर्टल अपने फोन पर अपने लॉगिन से जो वीआरएल फैमिली आईडी का है उस पर डालेंगे, सिटीजन लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसमें सारे ऑप्शन है। आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आप अपनी जाति सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, आप इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, आप डोमिसाइल बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसका एक ऐप भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है कि अगर किसी कारण से कोई ओटीपी ना डाल करके या कोई नेटवर्क का इश्यू है, तो आप अब फोन पर गुरु ऐप भी इसमें डाल करके सारी की सारी चीजों को आप कर सकते हो। डिजिटल मुख्यमंत्री हैं, पारदर्शी शासन है, पारदर्शी मुख्यमंत्री हैं, 100% ईमानदार हैं। कोई भी मुख्यमंत्री जी के बारे में 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। और उन्हीं के अनुसरण करते हुए हरियाणा में किसी भी मंत्री पर, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर कोई 5 रुपए का करप्शन का चार्ज नहीं हो सकता। चाहे बदली है, चाहे नौकरी है, चाहे योजनाएं हैं या डेवलपमेंट का फंड है, सब पारदर्शी तरीके से लागू है, सबकी मॉनिटरिंग है। ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट का फंड देने के लिए, विकास कार्यों के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल है, शहर में शहरी दर्शन पोर्टल है। आप कोई भी सिटीजन जिसको कोई गली की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, वो उस पोर्टल पर अपने फोन से लॉगिन करेंगे, शिकायत तुरंत कंसर्न ऑफिसर के पास जाएगी। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, एक समय अवधि निश्चित है, उसमें उसका कष्ट निवारण होगा। मुख्यमंत्री जी की सीएम विंडो है। कोई भी व्यक्ति, किसी को दिक्कत है, पहले लाइन में लग करके मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री के दरबार में लोगों की भीड़ें रहती थी कि लाइन लगती थी, सिफारिशें लगती थी। अब मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल शुरू किया है, सीएम विंडो। आप जगह जगह उसके काउंटर हैं, हेल्प डेस्क हैं, आप जाइए,
अपनी शिकायत लगाइए, फैमिली आईडी आधार कार्ड से वो लगेगी, तुरंत आपके फोन पर उसकी ग्रीवेंस जनरेट होगी और आपको बुलाया जाएगा, आपके पास प्रशासन के लोग आएंगे, आपकी शिकायत का निवारण करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें एक अच्छे और सुशासन को डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। धरातल पर इन सारी चीजों का परिणाम है कि आपको न पर्ची, न खर्ची, न फाइल, न पेपर वेट, न एक दूसरे की सिफारिश, वो सारी चीजें बंद कर दी हैं। और उस बंद का परिणाम ये है कि हरियाणा में जितने भी डिजिटल के काम हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों की सरकारें, अन्य प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारी हमसे हमारा अनुसरण करते हैं। मेरे पास कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है। जितनी भी फैमिली आईडी काम नया है, गलतियां हो सकती हैं, बनने और बनाने वाले में हो सकता है जागरूकता की कमी रही हो, लेकिन आज फैमिली आईडी की ग्रीवेंसीज बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। हमने कोशिश की है कैंप लगा करके, एडीसी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अन्य दूसरे भी अधिकारियों को लगा करके इसमें काम किया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फैमिली आईडी आज मैं समझता हूं कि हरियाणा का बेहतर डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो सिटीजन की इतनी सारी जानकारी व्यक्ति के पास भी है, परिवार के पास भी है और सरकार के पास भी है। किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, किसी भी संस्था को बढ़ाने के लिए, सरकारी संस्थाओं को और डेवलप करने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए जो MIS पोर्टल है, वो इस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। किस परिवार की क्या जानकारी है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, क्या उसकी जाति है, इन सब चीजों को कंपाइल करके एक बेहतर डिसीजन की ओर मुख्यमंत्री जी बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता के ऊपर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। और